आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे नंदी महाराज जो कि शिव जी के सामने बैठे हुए हम मंदिर में देखते हैं, उनकी सोल जर्नी, माता प्रकृति माता की सोल जर्नी और शिव जी का जन्म रहस्य। किस तरह से एक आत्मा अपनी सोल जर्नी करता हुआ जीव से शिव बन सकता है। हम सिर्फ आज तक यही बातें करते आए हैं, जीव से शिव की यात्रा करनी है, नर से नारायण बनना है, ब्रह्म से ब्रह्मा बनना है। लेकिन कैसे बनना है, कैसे आत्मा की गति होती है, कैसे आत्मा का डेवलपमेंट होता है, किस तरह से हम नर से नारायण बन सकते हैं, किस तरह से हम जीव से शिव बन सकते हैं, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। आत्मा की 3 अवस्था रहती है। एक तो जीवात्मा जो कि वर्तमान समय में सभी जीवों में रहती है, मनुष्य में देखी जाती है। एक आत्मा, उसी की उच्च अवस्था है आत्मा। और तीसरी होती है स्टेज परमात्मा। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा ये 3 नहीं, एक ही है, पर आत्मा को 3 भाग में इसीलिए बांटा गया है ताकि हम इस जर्नी को समझ सकें। तो आइए हम चलते हैं। आज ये वीडियो के माध्यम से देखेंगे शिव जी का रहस्य, जन्म का रहस्य। आप स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे होगे जिसमें एक तरफ लिखा है धरती माँ, प्रकृति माता की आत्मा, और एक तरफ लिखा है नंदी महाराज की आत्मा। धरती माता की आत्मा, आप जानते होंगे एक कथा जिसमें पृथ्वी पे कई अत्याचार बढ़ जाने पर, पाप कर्म बढ़ जाने पर माता पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाते और उनसे प्रार्थना करते कि मेरे पाप का बोझ, मेरे ऊपर पाप का बोझ है जो धरती पे, उसे दूर किया जाए। और भगवान उनको आश्वस्त करते हैं कि मैं धरती पे अवतरित होऊंगा और बुराइयों का नाश करूंगा, अधर्मियों का नाश करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, फिर से धरती को रहने योग्य सुयोग्य बना दूंगा। तो ये वही धरती माता है जिनकी आत्मा की हम बात कर रहे हैं। और नंदी महाराज तो आप जानते हो, शिवालयों में शिव जी निराकार स्वरूप जो है उनके बाहर बैठे हुए मिलते हैं। सबसे पहले हमें उसी नंदी महाराज के कान में अपनी प्रार्थना करनी पड़ती है, तभी जाके शिव जी स्वीकार करते हैं। तो चार्ट में देख रहे हो, माता धरती की आत्मा उमा के रूप में पृथ्वी पे जन्म लेते हैं और नंदी महाराज की आत्मा महेश्वर, शिव जी का एक रूप है महेश। हमने एक श्लोक सुना होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, देवो महेश्वरा। एक देव नहीं है, ये कई देव है, बहुवचन में है देवो, इसीलिए महेश्वर लिखा गया। तो उसमें जो शिव जी का प्रथम स्वरूप है वो महेश्वर है, जिसको देव कहा गया। उनकी जो समय अवधि रहती है वो 12,000 वर्ष रहती, और कलयुग के अंत में संधि काल में होता है, जो कि वर्तमान समय पे चल रहा है। अब वही 12,000 वर्ष व्यतीत होने पर वही महेश्वर की आत्मा सती के रूप में जन्म लेती है। यहाँ 12,000 वर्ष की अवधि इसीलिए दर्शाई गई है कि जब 12,000 वर्ष मनुष्य के पूर्ण होते हैं तब देवताओं का एक युग परिवर्तन होता है। तो युग परिवर्तन होने पर जब सतयुग का अंत आता है, जब संधि काल चलता रहता है,
सतयुग का अंत और त्रेता युग का प्रारंभ। उस समय में महेश्वर की आत्मा सती के रूप में जन्म होता है और प्रकृति माता की जो उमा के रूप में रहते हैं वो महादेव या रुद्र के रूप में भी उनको जाना जाता है, उस रूप में अवतरित होते हैं। इनकी अवधि काल 3000 वर्ष रहती है। हम जानते हैं जैसे महादेव को देवों का देव कहा गया है, यही कारण है उनको देवों का देव कहा है। महेश्वर देव है, महादेव देवों के देव है। 3000 वर्ष की संधिकाल पूर्ण होने पर त्रेता युग के अंत में महादेव पार्वती के रूप में आते हैं, शरीर धारण करते स्त्री रूप में, और वहीं सती माता शंकर भगवान के रूप में अवतरित होते हैं। इनकी अवधि काल 2000 वर्ष रहता है और 2000 वर्ष द्वापर युग के अंत में जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया रहता है और युग परिवर्तन होने जाता है, उस संधि काल में शंकर पार्वती अर्धनारेश्वर रूप में आ जाते हैं, जो कि 1000 वर्ष की अवधि काल रहता है। वही शंकर पार्वती 1000 वर्ष पश्चात कलयुग लग गया रहता, उसमें शिव पार्वती रूप में आ जाते हैं। ये सभी अवतार साकार रूप में रहते हैं, जिनको हम मिल सकते, देख सकते, बातें कर सकते। उसके बाद शिव निराकार रूप में चले जाते हैं। निराकार रूप में दो नहीं रह जाता, प्रकृति और पुरुष एक ही हो जाता है। आपको बता दूं, इन सब की जो अवधि है वो 21,000 वर्ष बनती है। जैन शास्त्र में रावण को 21,000 वर्ष बाद तीर्थंकर बनेगा, इस बात को बताया गया है। निराकार शिव के बाहर खड़े नंदी महाराज ही रावण हैं। जैन शास्त्रों में जो भावी तीर्थंकर बताया गया उनका नाम श्री पद्मनाथ प्रभु है, जिनका वाहन बैल है। अब हमें समझना होगा, श्री पद्मनाथ प्रभु के दो मतलब होते हैं। एक तो ये कि माता पद्मा के नाथ मतलब कल्कि भगवान, उनके प्रभु। अब कल्कि भगवान विष्णु के अवतार है और उनके आराध्य जो है वो शिव है, तो इसीलिए कल्कि भगवान के आराध्य प्रभु उनका नाम रखा है, इसीलिए श्री पद्मनाथ प्रभु कहा गया, तीर्थंकर का नाम है। वहीं पे इनका दूसरा मतलब ये भी होता कि पद्मनाथ ही प्रभु है। ये कुछ ऐसी बात है जैसे रामेश्वरम, राम ही ईश्वर है और राम के ईश्वर, दोनों मतलब होते हैं। इस प्रकार जो भावी तीर्थंकर बताए गए हैं जैनों में, श्री पद्मनाथ प्रभु ये वही है। यहाँ पे एक बात और गौर करने जैसी है कि उनका जो वाहन है वो बैल है। बैल वाहन विष्णु भगवान का वाहन नहीं है, ये उनकी एक पहचान है। इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि रावण की जो बात जैन शास्त्र में कही गई 21,000 वर्ष बाद जो तीर्थंकर बनने की, ये वही श्री पद्मनाथ प्रभु है और उनका वाहन जो बैल है ये वही शिव है। इसीलिए जो नंदी महाराज कह के हम बुलाते हैं वो नंदी महाराज ही बैल है, जिनकी आत्मा किस तरह से शिव स्वरूप धारण करती है ये दर्शाने का इसमें प्रयास किया गया है। इसी तरह हर जीव की यात्रा जीव से शिव तक की पूर्ण होती है। इस यात्रा में और भी कई पड़ाव आते हैं जिसका इसमें वर्णन नहीं किया गया। रावण के विषय कुछ जानकारी देना चाहूँगा। रावण भगवान विष्णु के भक्त थे। एक समय में उन दोनों भाइयों ने आपस में एक दूसरे को श्राप दे दिया। वही दोनों भाई मगरमच्छ बने एक भाई, और एक भाई हाथी बने, गज बने।
विष्णु भगवान ने आके उनका उद्धार किया। गजेंद्र मोक्ष कथा आपने सुनी होगी, वो इसी। उसके बाद दोनों विष्णु लोग चले गए और भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। यही जय विजय को सनकादिक मुनि के श्राप से 3 अवतार राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। इसी के भाग स्वरूप वो रावण बने, तत्पश्चात कंस, उसके बाद वही आत्मा आगे चल के शिव जी के करीब पहुंची और नंदी बनी। और नंदी के बाद की आगे की यात्रा, आत्मा की यात्रा, शौल यात्रा किस तरह से पूर्ण है, इसका वर्णन किया गया है।